Hello students, in the previous video we have discussed physical properties of metals and non-metals, and in this session we will start from chemical properties of metals and non-metals. First chemical property, reaction with oxygen. जब metals oxygen से reaction करती हैं तो क्या product बनता है? तो basically with the help of this example just we can understand this one. मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, हमें सबको पता है कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए या बर्निंग के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होती है। तो मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सो वी कैन से दैट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। अब ये बेसिक होते हैं या एसिडिक होते हैं, इसको हम टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर ले सकते हैं, और जब हम लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को इसमें डिप करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम रेड लिटमस पेपर को इसमें डिप करेंगे तो इट विल कन्वर्ट, द कलर विल बी चेंज, द कलर विल बी फ्रॉम रेड टू ब्लू। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो नेचर है वो बेसिक नेचर है। लाइकवाइज जो कॉपर होता है, कॉपर के यूटेंसिल्स हम अपने घरों में यूज करते हैं बेसिकली, और कुछ टाइम बाद जब हम उसको खरीदते हैं तब तो बहुत शाइनी अपीयरेंस होती है उसकी, और कुछ टाइम बाद डल पड़ जाता है। तो डल अपीयरेंस मीन्स कि वो कॉपर मेटल जो है, वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो ऑक्सीजन है, ये तीनों चीजें जो है वो एयर से मिल रही हैं, और उनसे रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड OH CuOH होल ट्वाइस, और साथ में एक कॉपर कार्बोनेट भी बनता है। इन दोनों प्रोडक्ट की वजह से उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, इसीलिए जो डल अपीयरेंस हमें नजर आता है वो ग्रीन कोटिंग की वजह से है। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारी ऑक्सीजन से रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं कि मेटल्स ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करती हैं। इसी तरीके से जो रस्टिंग प्रोसेस है, आयरन के कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उन पे जंग लग जाता है, तो जंग लगना एक प्रोसेस, इस जंग लगने में ऑक्सीजन का और वाटर का मेन रोल है, क्योंकि मॉइस्चर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से आयरन रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनता है, और उसी को हम जंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद द ऑक्सीजन। व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, then non-metal oxides will be formed, like we can see in this example. सल्फर इज अ नॉन मेटल, और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में बेसिकली इस पे डिसॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा H2SO3, और H2SO3 होता है सल्फ्यूरस एसिड। इस सल्फ्यूरस, क्योंकि यहाँ पे एसिड यूज किया गया है तो इट मींस इसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक नेचर होगी। और इस नेचर को चेक करने के लिए जस्ट वी कैन यूज द अगेन द लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर को इसमें डिप करते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज शोइंग दैट द नेचर ऑफ द सल्फ्यूरस एसिड इज एसिडिक। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस विद द ऑक्सीजन। और यहाँ से अब हम सेकंड जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद वाटर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब कभी भी कोई भी मेटल वाटर से रिएक्शन करता है, Na is the symbol of sodium metal, H2O is the formula of one molecule of water, and here we can see that the sodium hydroxide and hydrogen gas, these are the main product. जब कभी भी कोई भी मेटल पानी से रिएक्शन करती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होगी। क्लियर? सेकेंड, नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं। लाइक वी कैन टेक वन एग्जांपल, फॉस्फोरस बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है। अगर हम इसको एयर में एक्सपोज कर देते हैं तो ये एयर से रिएक्शन करके इट कैचेस फायर। सो वी स्टोर फॉस्फोरस इन अ बॉटल इन विच वाटर इज देयर, तो पानी में इसको स्टोर करके रखा जाता है। थर्ड वन इज रिएक्शन विद एसिड्स। मेटल्स की एसिड से रिएक्शन कैसे होती है? कोई भी मेटल, लाइक हियर आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन करती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस रिएक्शन को, एसिड से जो रिएक्शन है मेटल्स की, उसको हमारा रूटीन लाइफ में भी बहुत इसका एक हमें समझना चाहिए इस चीज को
कि जो भी हमारे फूड स्टफ जिनमें कि जो टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, मीन्स उनमें एसिड प्रेजेंट है, लाइक कर्ड है या कोई चटनी होती है, पिकल्स हैं, है ना, तो जो रॉ मैंगोज जिनमें यूज किया जाता है, तो इन सब में एसिड प्रेजेंट होता है। और इस तरह के फूड स्टफ को अगर हम किसी भी मेटेलिक कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं तो वो मेटेलिक कंटेनर से एसिड रिएक्शन करके टॉक्सिक सब्सटेंस या पॉइजनस सब्सटेंस बनाता है जो हमारे लिए हार्मफुल है, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी खट्टी चीजों को जिनमें कि एसिड प्रेजेंट होता है, बेसिकली उनको हम मेटेलिक कंटेनर में स्टोर करके ना रखें। तो जो भी हम घर में पिकल्स होते हैं या जो कर्ड है या और भी जो आइटम्स हैं जिनमें कि एसिड प्रेजेंट होता है, विनेगर प्रेजेंट होता है, तो बेसिकली उनको हम किसी ग्लास कंटेनर में या फिर बोने चाइना के बने हुए कंटेनर में ही स्टोर करके रखते हैं। नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्शन नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड से। यहाँ पे एक हम नया वर्ड सीख रहे हैं, डाइल्यूट वर्ड इज देयर, डाइल्यूट। तो केमिस्ट्री में या ये कहें कि हम एसिड्स के रिगार्डिंग डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दो टर्म्स हम यूज करते हैं। डाइल्यूट का मीनिंग होता है कि बेसिकली ऐसा एसिड जिसमें कि एसिड की क्वांटिटी कम हो और वाटर की क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो वहां पर उसको हम कहेंगे डाइल्यूट। और ऐसा एसिड जिसमें कि एसिड की क्वांटिटी ज्यादा और वाटर की क्वांटिटी कम है तो वो हम उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। तो दिस वन इज अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, मींस रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद एसिड्स। Now we will discuss fourth property and it is reaction with bases. Metal और non metal जब बेस से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। बेसिस का डिस्कशन 7th स्टैंडर्ड में हम पढ़ के आए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक बेस है। एल्यूमिनियम मेटल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करती है तो NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगी। और रिएक्शंस जो नॉन मेटल्स की रिएक्शन है बेस के साथ वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और उनका डिस्कशन हम हायर क्लासेस में करेंगे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स कभी भी जब दो मेटल्स कोई भी मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल जो होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। डिस्प्लेस उसका स्थान ले लेना, उस पर जगह ले लेना। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले हमें जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है इसको समझना बहुत जरूरी है। दिस वन इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। K is the symbol of potassium metal, Na sodium, Ca calcium, Mg magnesium, Al aluminium, zinc, iron, lead, copper, Ag silver and Au gold। तो ये एक सीक्वेंस है। जो पोटेशियम है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है। हम इस सीरीज में देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम पोटेशियम से गोल्ड की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी जो है वो कम होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। इस सेंस में हम कह सकते हैं कि पोटेशियम इज द हाईली रिएक्टिव मेटल एंड द गोल्ड इज द लेस रिएक्टिव मेटल, सबसे कम रिएक्टिव होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कभी भी सपोज हमने रिएक्शन कराई, आयरन की रिएक्शन हम करा रहे हैं कॉपर सल्फेट से, तो आयरन क्या कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो ये डिपेंड करता है सीरीज के अकॉर्डिंग। तो हमें सीरीज को अगर हमें सीरीज के बारे में पता है कि कौन सी हाईली रिएक्टिव मेटल है, कौन सी लेस रिएक्टिव मेटल है, तो हम इजीली बता पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो आयरन हम इस सीरीज में देख सकते हैं, आयरन कॉपर से ऊपर आता है, कॉपर का नीचे है नंबर और आयरन इससे ऊपर आ रहा है। तो आयरन की रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो जस्ट बने प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा FeSO4, यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आयरन सल्फेट बन रहा है और साथ में कॉपर। तो इसने आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से कॉपर की जगह ले ली है। कॉपर की जगह इसलिए ले पाया क्योंकि ये इससे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर हम कॉपर की रिएक्शन आयरन सल्फेट से कराते हैं तो नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर आयरन के कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल है। मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस। अब अगर हम नॉन मेटल्स की रिगार्डिंग बात करें कि नॉन मेटल्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं नहीं करते, तो हम ये कह सकते हैं कि अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन।
तो इसमें भी वही चीजें हैं कि जो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी, और इन चीजों को हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इट इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, टोटल 5 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। उससे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज मींस कि मेटल और नॉन मेटल्स जब किसी वाटर से, ऑक्सीजन से, किसी दूसरी चीज से अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, तो वो हमने 1 by 1 बेस से रिएक्शन करने पर क्या बनेगा, एसिड से रिएक्शन करने पर क्या बनता है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस किस तरह से ये शो करते हैं, वो सारा हमने डिस्कस किया। आई होप you enjoyed this session, and if you have any doubt then you can contact me. Thank you.